सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देन वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जुलाई का आखिरी दिन, हाँ, जुलाई, वो महीना जब बुल ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। 1 जुलाई से हमारी मार्केट उठनी चालू हो गई थी और मार्केट में बुल ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। रोज गैप अप ओपनिंग हो रही थी और ऑलमोस्ट पूरा जुलाई का मंथ मार्केट जो है अप ट्रेंड में रही है। थोड़ा बहुत बीच में रिट्रेसमेंट आया, बट वो उस अप ट्रेंड का ही एक पार्ट था। मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स अभी तक नहीं किया है और आज वो जुलाई का एंड हो गया है। 29 जुलाई आज। जुलाई का मंथ, अब हम जब मार्केट खुलेगी तो हम अगस्त में होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज मार्केट में काफ़ी गैप अप ओपनिंग हुई, क्योंकि कल यानी कि थर्सडे को हमारी मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी वाले दिन भी गैप अप ओपनिंग हुई थी काफ़ी, लेकिन ऊपर के लेवल को मार्केट ने होल्ड किया था। कल 37,000 के ऊपर ओपनिंग हुई थी और हमारी क्लोजिंग जो थी 36,800 की थी। लेकिन कल जो ओपनिंग हुई थी थर्सडे को, वो 37,000 के ऊपर ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे 37,104 पे। उसके बावजूद 37,000 के लेवल एक रेजिस्टेंस होने के बावजूद मार्केट ने ऊपर के लेवल को होल्ड किया। यहाँ पे ये जो है, ये कल की कैंडल्स हैं, आप देख रहे हैं। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये कल की कैंडल्स हैं। 15 मिनट का चार्ट है ये। तो ये कल की कैंडल्स हैं। मार्केट ने ऊपर के लेवल को होल्ड किया। कोई बड़ी सेलिंग कल के दिन में देखने को नहीं मिली। हाँ, लास्ट में थोड़ी बहुत एक बड़ी कैंडल आई थी, बट वो अगेन प्राइस रिवर्स कर गया और ऊपर के जो गेन है उनको होल्ड रखा बैंक निफ्टी ने। तो आज की बात करें तो ये आज का गैप है, ये कल की क्लोजिंग के बाद ये इतने बड़े गैप के पास यहाँ ये कम से कम 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हमें आज देखने को मिला। 300 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला, बट ऊपर के लेवल से 37,750 से हमें रिजेक्शन मिली। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिली। प्राइस सस्टेन नहीं है और लगातार प्राइस वापस फॉल करके कल के हाई को भी ब्रेक कर दिया उसने। कल का ये हाई था, इसको भी ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया कहीं 37,250 या 230 के आसपास, यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया, लो बनाया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट ने फॉल क्यों दिया। फॉल इसलिए दिया कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में थी, रोज गैप अप ओपनिंग हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इतनी सेलिंग नीडेड भी थी। थोड़ी बहुत सेलिंग मार्केट में नीडेड भी थी। हालांकि वो सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुई। मार्केट ने अगेन थोड़ा बहुत यहाँ से अप मूव दिया, नीचे के लेवल से मार्केट ने काफ़ी रिकवर भी किया। रेस्ट ऑफ द डे मार्केट ने 50% रिकवर भी किया। देन अगेन थोड़ा सा यहाँ पे हाइयर हाई बनता दिखा। ये यहाँ से एक नवी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती दिखी। अब देखना ये है कि मंडे को कहाँ ओपनिंग होती है, इसके ऊपर या इस लाइन के नीचे कैसे ओपनिंग होती है देखना है। अगर फ्लैट होती है तब भी वो देखने वाला होगा कि इसका ब्रेकआउट हमें या ब्रेकडाउन मिलता है कि नहीं। और अगर बात करें ट्रेंड रिवर्सल की, तो ट्रेंड अभी कुछ रिवर्स नहीं हुआ है, ऐसा कुछ इंडिकेशन मार्केट से मिल नहीं रहा है हमें, क्योंकि मैसिव सेलिंग अभी भी देखने को नहीं मिली है। ये थोड़ा बहुत गैप था जो मार्केट ने आज फिल किया, इसमें कोई घबराने वाली अभी बात नहीं थी। हाँ, अगस्त के महीने में एंटर करते ही हम आगे एनालाइज कर पाएंगे कि अगस्त का पहला दिन देख के, और नवा वीक भी स्टार्ट होगा हमारा वनडे से, तो हम उससे एनालिसिस कर पाएंगे कि आ, आगे आने वाले टाइम में या अगस्त के महीने में मार्केट कैसा रहेगी, कैसी रहेगी। हम मंडे की ओपनिंग के बाद ही कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। अभी के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नीचे की तरफ की बात करूं तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा 20 EMA है बैंक निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट में 20 EMA एक अच्छा सपोर्ट है हमारा। मैं 20 की EMA यहाँ पे लगा देता हूँ।
देन देखिए ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रही है। हालांकि एक आधी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, बट अगेन वहां से रिकवर भी कर जाती है मार्केट। यहाँ भी कहीं ना कहीं टच करके थोड़ा सा बाउंस कर गया प्राइस। तो ये 20 EM एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे 3 4 5 क्लोजिंग हो जाती है और सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो आप मार्केट में बेरिश हो सकते हैं। अदरवाइज अभी तक ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। और 100 EMA की बात करूं तो सर ये हमारी 100 EMA है जो कि हमें लेवल देती है थर्सडे के लो का, यानी कि कल के लो का, मंथली एक्सपायरी के लो का हमें यहाँ पे एक ये सपोर्ट देती है 100 EMA बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में, जो कि लेवल है 37,000 का। राउंड ऑफ लेवल है 37,000 का। अगर इसके नीचे मार्केट कहीं फिसलती है तो थोड़ा सा टेंशन में आने की जरूरत है। अदरवाइज तब तक हम बुल ट्रेंड में हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो बुल ट्रेंड में क्या करना होता है आपको, आपको हर डिप पे बाय करना होता है। जैसे कि आज ये जो हमें फॉल मिला मार्केट में, आपको सपोर्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ और ये ट्रेंड अगर रेज्यूम रहता है तो मंडे को आप अगर इस ट्रेड को आज होल्ड करके रखते मंडे के लिए तो मंडे को आपको अच्छे गेन मिलेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि कैसे और कितने फैक्टर्स हमारे फेवर में रहते हैं मंडे की ओपनिंग में, वो देखने वाली चीज होगी। तो अप ट्रेंड में आपको यही करना होता है, बाइंग ऑन एवरी डिप, हर डिप को बाय करना होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर के लेवल से सेलिंग यहाँ पे भी आई थी जो कि हमारा लेवल है 37,000 का। 37,000 से हमें सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बनने लग गए। तो यहाँ से 37,000 से हमें सेलिंग देखने को मिली थी, जैसे कि हमें आज 37,750 से देखने को मिली है। यहाँ से कुछ सेलिंग देखने को मिली थी तो लोअर लो बनाने और लोअर हायर हायर लो और लोअर लो बनाने शुरू कर दिए थे मार्केट ने। बट अगेन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूरी था। देखिए कभी भी सेलिंग होती है और ट्रेंड रिवर्सल होता है ना मार्केट में, तो एकदम से काफी सेलिंग आएगी नीचे की तरफ। मार्केट ऐसे कभी नहीं मूव करेगी, ट्रेंड रिवर्स को ऐसे कभी नहीं करेगी। ये डेफिनेटली एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं। जब भी इसका ब्रेकआउट मिले तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो सेलिंग है ये कुछ अलग नहीं है। जो आज की सेलिंग है वो सेलिंग एक नॉर्मल है, आप इसको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और आपको इस ट्रेंड को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए कि यहाँ जब ऊपर से सेलिंग आई थी तो मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बना के लास्ट में तीसरी बार इसको ब्रेकआउट दे दिया इस चैनल का यहाँ पे, और ऊपर की तरफ देखो कितना बड़ा टारगेट आया हमारे पास। ऑलमोस्ट 750 पॉइंट का ऊपर आपके पास टारगेट था नीचे के लेवल से। 37,000 से 37,000 हाई ब्रेक होते ही और मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे के इसको तोड़ा, क्योंकि इन द डे इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव हो जाते हैं। गैप अप ओपनिंग के साथ इसको तोड़ा और ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी किया। देखिए अगर मार्केट ने रिवर्स करना होता तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि वो आज थर्सडे के लो को तोड़ देती, 37,000 को तोड़ देती। अगर इतनी ही मैसिव सेलिंग मार्केट में होती तो, सेलर्स इतने एक्टिव होते तो। बट कहीं ना कहीं मेरा मानना अभी भी यही है कि हम अभी बुल ट्रेंड में जब तक हम 100 की EMA और 20 की EMA के नीचे नहीं निकलते। फर्स्ट हम 20 की 20 EMA देखेंगे, उसके बाद हम 100 EMA को फॉलो करेंगे अगर 20 की EMA के नीचे प्राइस निकलता है तो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो और ट्रेड बना सकते हो। आज की ट्रेड की बात करूं फटाफट, तो रिप्ले तो रहने देते हैं आज, क्योंकि रिप्ले में ज़्यादा टाइम जाता है, तो रिप्ले रहने देते हैं सर। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ओवरव्यू क्या हुआ। सबसे पहले तो मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। गिरना 750 का हाई बना के 754 का हाई बना के मार्केट ने यहाँ से फॉल देना शुरू कर दिया। और अगेन 3 मिनट के चार्ट में बता देता हूँ आपको कैसे हुआ वो। तो सर ऊपर के लेवल से जो सेलिंग आई, ये देखिए
37,754 के आसपास से कहीं सेलिंग देखने को मिली। तो मॉर्निंग में अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज की बात करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं आपकी कैंडल क्लोज हो गई थी। उसके बाद जो है आप 3 मिनट का चार्ट खोल के शॉर्ट ट्रेड में एंट्री यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट में हमें यहाँ पे बेरिश सिग्नल मिला, ऊपर से रिजेक्शन मिली, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली बनती थी। और नीचे की तरफ हमारा टारगेट थर्सडे का हाई हमने रखना था, क्योंकि जब भी ओपनिंग गैप अप हो और ऊपर से रिजेक्शन आ जाए तो येस्टरडे का हाई हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। येस्टरडे का हाई हमारा फर्स्ट टारगेट होता है एवरी टाइम, जब भी ऊपर से रिजेक्शन मिले और मॉर्निंग में काफ़ी गैप अप ओपनिंग हो। तो ये बात आप ध्यान रखिए, येस्टरडे का हाई फर्स्ट टारगेट और येस्टरडे का लो सेकंड टारगेट, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं। और मिडल की रेंज में कहीं सपोर्ट लिया हो येस्टरडे में, मतलब पिछले दिन में बैंक निफ्टी ने मिडल की रेंज में, जैसे कि ये मिड रेंज है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, हमें पता है कि कल यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठी थी, तो वो भी बीच में एक टारगेट आपका और बन सकता है, जैसे कि आज बना। तो ऊपर के लेवल से जैसे ही मैंने बताया आपको, ये 15 मिनट की क्लोजिंग पे आपको शॉर्ट जाना था, और एसएल आपका यहाँ से अगर 3 मिनट के चार्ट में देखूं तो यहाँ कहीं होना था, तो जो कि अच्छे से काम कर गया। 3 मिनट में यहाँ एक कैंडल थी जो यहाँ पे क्लोज हुई थी, और टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया डे का हाई हमारा ये है। तो यहाँ देखिए आप कितनी अच्छी रिस्क रिवार्ड 1:3 की रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, और एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री हमने मिली डे के हाई के टारगेट के साथ। हालांकि मार्केट और नीचे गई, बट हमने यहाँ पे एग्जिट कर दी क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो चुका था। एंड सेकंड ट्रेड जो बनी वो नीचे के लेवल से बनी, क्योंकि यहाँ भी 3 मिनट के चार्ट में बताऊँ आपको तो सेलिंग धीरे धीरे कम हो रही थी, मार्केट में जो है बाइंग एक्टिव हो रही थी। यहाँ भी देखिए इन दो कैंडल्स के बाद, सॉरी, ये एक ग्रीन कैंडल के बाद इसका जो लो है वो प्रोटेक्टेड रहा, अगली दो कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि एक बुल ट्रेंड दोबारा शुरू होने वाला है। तो मैंने उसके बाद भी वेट किया, ये सिर्फ इन दो कैंडल्स को देख के मैंने ट्रेड नहीं ली, उसके बाद मैंने वेट किया जब ये जियांट कैंडल आई, बड़े वाली 3 मिनट की जब कैंडल आई ग्रीन कैंडल, उसने जब इस रेंज को पार किया तो मैंने लॉन्ग गया, मैं बैंक निफ्टी में दोबारा लॉन्ग पोजीशन मैंने इस कैंडल क्लोज पे ली, और मैंने टारगेट डे लो का रखा, सॉरी स्टॉप लॉस मैंने डे लो का रखा, और ऊपर की तरफ, हालांकि स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी बड़ा था मेरा, बट फिर भी मैंने डे लो का रखा। जैसे कि मैंने बताया आपको, ऊपर की तरफ टारगेट ओपन था, वो हमें कहीं भी बुक कर लेना था, तो इस लाइन के आसपास ही कहीं मैंने बुक किया। यहाँ पे फ्राइडे का दिन था, इतना मन में लालच नहीं था, जो मिल गया वो ठीक है। और फ्राइडे के दिन हम ज़्यादा लालच करते भी नहीं है, क्योंकि वीक को ग्रीन में क्लोज करना होता है, ज़्यादा लॉस में क्लोज नहीं करना होता, क्योंकि जब आपका पूरा वीक अच्छा गया और फ्राइडे के दिन आप अननेसेसरी रिस्क लेके उसका कैपिटल का बेड़ा गर्क कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका मूड भी ख़राब होगा, आपका कैपिटल पे भी फ़र्क पड़ेगा, अकाउंट में फ़र्क पड़ेगा। तो क्या, फ्राइडे के दिन जो मिल गया वो ले लो मार्केट से और निकल जाओ, और क्लोज कर दो अपना सैटरडे संडे लर्निंग पे फोकस करो, और एंड मंडे से अगेन शूट अप कर दो, और मंडे से ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट कर दो। तो ये दो ट्रेड 7 दिन में बनी। उसके बाद मैंने आपको लेवल्स बता दिए मंडे के लिए, मंडे क्या हो सकता है मार्केट में, और आने वाले दिनों हमें अपनी ट्रेड कैसे प्लान करनी है अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। तो आप में से कई लोग कह रहे थे कि निफ्टी की बात क्यों नहीं करते, लेकिन मैं अगर सारे इंडाइसिस की बात करूंगा तो अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगा, या स्टॉक्स की भी बात करूंगा तो आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और उसके बाद आप लोग भी देखने में थोड़ी कंजूसी करते हैं इतनी लंबी वीडियो को, तो सारा कुछ एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। बट मैं आगे आने वाले दिनों में ज़रूर कोशिश करूंगा कि निफ्टी को भी साथ में लूँ और थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा दूँ बोलने की और बताने की। ज़रूर आने वाले दिनों में आपका जो रिव्यू है वो हमेशा अप्रिशिएट रहेगा, आपके रिव्यू पे हम काम करेंगे, और
आप जो जो बताएंगे, जैसे जैसे सजेशन देंगे, हम अपने चैनल पे काम करेंगे और निफ्टी भी आने वाले दिनों में ऐड करूँगा, डोंट वरी। एंड अभी तक के लिए बैंक निफ्टी में आप ये ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी ये जो सेटअप बन रहा है ये आप ध्यान रखिए, ये जो लेवल्स मैंने बताया आप इसको रिमाइंड रखिए और अपने ट्रेडिंग में यूज़ करिए और एनालिसिस करिए चार्ट का। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देन हैप्पी वीकेंड एवरीवन, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड अच्छे से ट्रेड करिए एंड कैपिटल को सेव रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।